नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। दिल्ली में सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। लोकसभा ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता उन्हें जनहितैषी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। केंद्र सरकार आज देश में जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वाटरशेड यात्रा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। वे त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान भी करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका गजा पट्टी पर नियंत्रण करने और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने की योजना बना रहा है। और टेनिस में रोसारियो चैलेंजर में भारत के सुमित नागल आज अर्जेंटीना में पुरुष एकल प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली के सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। लगभग 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, कैलाश गहलोत और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित, हरून यूसुफ और अलका लांबा चुनाव मैदान में हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 13,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 70 मतदान केंद्रों को पूर्ण रूप से महिलाएं और 70 अन्य मतदान केंद्रों का प्रबंधन दिव्यांगजन कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू रूप से मतदान के लिए 1,80,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए हैं। मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मिले, रैंप, व्हीलचेयर, चिकित्सा दल और क्रेच सुविधाएं शामिल हैं। कुल 1,56,00,000 मतदाताओं में 83 लाख पुरुष, 72 लाख महिलाएं और 1,267 ट्रांसजेंडर हैं। इनमें से 783 मतदाता 100 वर्ष से अधिक की आयु के हैं। चुनाव को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सुविधाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो गई हैं। मतगणना शनिवार को होगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। और अब मतदान का ताजा अपडेट जानने के लिए चलते हैं पूर्वी दिल्ली पटपड़गंज विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता भूपेंद्र के पास। भूपेंद्र, चुनाव मतदान के लिए क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं और आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं वहां कैसी वोटिंग चल रही है? जी भरत, मैं अभी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। यहाँ पश्चिमी विनोद नगर के सरकारी स्कूल में मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। और थोड़ी बहुत ठंड बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं अपना वोट डालने के लिए। हर वर्ग के मतदाता, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो या महिलाएं, सभी कतारों में लगे हुए हैं। और अगर इंतजामात की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से काफी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पीने का पानी, शौचालय, व्हीलचेयर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मतदान केंद्रों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मतदान केंद्रों और परिसर की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जा रही है और दिल्ली चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों पर निगाहें बनाए हुए हैं। और इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। इस सीट की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ से भाजपा की तरफ से रविंदर सिंह नेगी मैदान में है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी पर दाव लगाया है। इस विधानसभा सीट पर 2,26,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 1,22,000 से अधिक मतदाता पुरुष हैं और 1,04,000 से अधिक मतदाता महिलाएं हैं। जैसे जैसे दिन बीतेगा, उम्मीद है कि वोटिंग का आंकड़ा वर्ष 2020 में हुए मतदान 61.46 को पार कर पाएगा। जी फरहत। जी भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अब हम रुख कर लेते हैं दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर सीट पर मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र का। अनुपम, जमीनी स्तर पर माहौल कैसा है और दिल्ली चुनाव प्रचार में कौन से मुद्दे छाए रहे? जी फरहत, यहाँ लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है। 7 बजे मतदान शुरू होते ही लोगों का आना प्रारंभ हो गया था। अब धीरे धीरे लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी आकर मतदान कर रहे हैं। यहाँ सुरक्षित मतदान के लिए पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात हैं।
जहां तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार का कथित शराब घोटाला, कुशासन, यमुना नदी में प्रदूषण जैसे मुद्दों को लोगों के सामने रखा। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सरकार द्वारा किए गए बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र में काम के विषय में जनता के समक्ष रखा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 1998 से 2013 तक उनकी सरकार में किए गए काम को लोगों को याद दिलाया और भाजपा और आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी सुविधाओं से लोगों को वंचित करने का आरोप लगाया। तो देखते हैं इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1.5 करोड़ से अधिक जनता 13,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर किस तरह करती है। फरहत जी अनुपम, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत ही धन्यवाद। और भारतीय लोकतंत्र के इस उत्सव में आप भी हिस्सा जरूर लें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर, तमिलनाडु की इरोड विधानसभा सीट के लिए भी मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी संख्या में मतदान में भाग लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और अपना मूल्यवान वोट डालने की अपील की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने के लिए मतदान जरूर करें। एक संदेश में श्री सक्सेना ने कहा कि वोट उनकी वाणी है। उन्होंने कहा कि मतदान महोत्सव में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनकर दिल्ली के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। हर एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है और 5 फरवरी का दिन छुट्टी का नहीं बल्कि ड्यूटी का दिन है। लोकसभा ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद कल ध्वनि मत से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान में निहित मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिसका विषय जल लाए धन धान्य होगा। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस यात्रा का उद्देश्य जल के संरक्षण के लिए और मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जन जागरण पैदा करना है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है, इसलिए वाटरशेड यात्रा से जुड़े और संकल्प लें कि हम जल भी बचाएंगे, हम मिट्टी भी बचाएंगे और इसका मतलब ये है कि हम हमारा भी और आने वाली पीढ़ियों का कल भी बचाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब खबरें महाकुंभ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जाएंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाकुंभ देश विदेश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी त्रिवेणी घाट जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। वे साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की 19 तारीख के मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि संगम की रेती पर पूरे भारत के साथ साथ विश्व के लोग जुटते हैं और यह उत्सव विविधता में एकता का प्रतीक है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। ये बैठक शुक्रवार तक चलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार सुबह ब्याज दरों पर इस समिति के फैसलों की घोषणा करेंगे। नवनियुक्त रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता में ये पहली बैठक होगी। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा है। आकाशवाणी के वयोवृद्ध समाचार वाचक वेंकटरमन का कल रात चेन्नई में निधन हो गया।
102 वर्षीय वेंकटरमन ने 15 अगस्त 1947 की सुबह आकाशवाणी दिल्ली से भारत की स्वतंत्रता के समाचार को प्रसारित किया था। ये खबर सबसे पहले सुबह 5:45 पर रेडियो सिलोन के लिए तमिल में प्रसारित की गई थी। वे 64 वर्षों तक आकाशवाणी के साथ जुड़े रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका युद्धग्रस्त गजा पट्टी पर कब्जा करने और इसे आर्थिक रूप से विकसित करने की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस में आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री ट्रंप ने कहा कि गजा में सभी खतरनाक बम और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। उन्होंने क्षेत्र में आर्थिक विकास का दावा किया, जिससे यहां के लोगों को असीमित नौकरियां और आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अब खेल समाचारों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू हो रही 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किया है। टेनिस में भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल आज अर्जेंटीना में रोजारियो चैलेंजर टेनिस के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे के सेंग जुनसिन और बोलिविया के ह्यूगो डिरिन के बीच खेले गए मैच के विजेता से होगा। मुंबई ओपन में भारत की अंकिता रैना आज महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में स्लोवेनिया की दलिला जाकुपोविक के साथ जापान की नाओ हिबिनो और जॉर्जिया की ओक्साना क्राशिनिकोवा की जोड़ी के साथ खेलेंगी। मुंबई में होने वाले 16वें दौर के एक अन्य मुकाबले में भारत की प्रार्थना थोमरे और डच खिलाड़ी एरियन हार्टोनो की जोड़ी का सामना थाईलैंड की पिंगटान प्ल्यूप्यूच और जापान की नाहो सातो की जोड़ी के साथ होगा। रिया भाटिया और श्रीवल्ली रश्मिका भामी दीप्ति की भारतीय जोड़ी आज दोपहर अपना मुकाबला खेलेगी। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग में आज कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में मोहन बागान सुपर जायंट का सामना पंजाब FC से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और एक अन्य खेल खबर में रोसारियो चैलेंजर टेनिस के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल का सामना बोलिविया के ह्यूगो डेलियन से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद फरहत। दिल्ली वासी आज चुनेंगे अपनी सरकार। 70 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा मतदान, अमर उजाला की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है दिल्ली आज करो वोट की चोट। विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे 699 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। पंजाब केसरी की खबर है पिंक बूथ पर महिलाएं, दिव्यांग बूथ पर रहेंगे दिव्यांग कर्मी, मॉडल बूथ बनेंगी आकर्षण का केंद्र। ट्रंप के टैरिफ में देरी से 2% तक बढ़े बाजार, दैनिक जागरण की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है शेयर बाजार हुए गुलजार, सेंसेक्स में 1397 अंक की बढ़त। वहीं जनसत्ता ने भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेजा। 205 नागरिक सैन्य विमान से रवाना हुए। सोशल मीडिया और रील्स की लत, मोबाइल और लैपटॉप के लंबे इस्तेमाल से झुक रही गर्दन, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा बर्ड फ्लू का टीका, इंसान भी होंगे सुरक्षित, अमर उजाला की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। लोकसभा ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता उन्हें जनहितैषी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। केंद्र सरकार आज देश में जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वाटरशेड यात्रा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। वे त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान भी करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा पट्टी पर नियंत्रण करने और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने की योजना बना रहा है। और टेनिस में रोसारियो चैलेंजर में भारत के सुमित नागल आज अर्जेंटीना में पुरुष एकल प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।